जूनियर्स और मेरे सहपाठी, आज बहुत हर्षोल्लास की बात है कि हम सभी भारतवर्ष के लोग आज इंजीनियरिंग दिवस मना रहे हैं। कोई ऐसा दिन तो है जिस दिन इंजीनियर सबको याद किया जाता है, और वो एक दिन आज है। खूबसूरत लड़कियों का ख्वाब लेकर इंजीनियरिंग कॉलेज में आते हैं, पर 4 साल बाद सपने में पेड़ और केरल नजर आते हैं। इंजीनियर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को पता होना चाहिए कि आज ही के दिन 15 सितंबर को देश के महान सिविल इंजीनियर और वैज्ञानिक मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का जन्म हुआ था, और उन्हीं के उपलक्ष्य में आज हम इंजीनियर दिवस मनाते हैं। एक कहानी इनसे रिलेटेड है कि एक समय की बात है जब ये एक ट्रेन में बैठे हुए थे, तो उस ट्रेन में काफी सारे अंग्रेज लोग गोरे लोग भरे हुए थे, और ये सादे ट्रेन में प्रथम श्रेणी में ये भी बैठे हुए थे, और ट्रेन जा रही थी और गोरे लोग इनका मजाक उड़ा रहे थे कि ये कहाँ से आ गया यार, कैसा है, बहुत सारी बातें कर रहे थे वो। ट्रेन चल रही थी, लेकिन अचानक किसी ने ट्रेन की चेन खींच दी, पुलिंग कर दी उसकी, और ट्रेन रुक गई। अचानक ट्रेन के रुकने से सभी गुस्सा हो गए, और गार्ड आए तो उन्होंने पूछा कि किसने ट्रेन रुका। तो महाशय जी ने, जो हमारे इंजीनियर साहब है, उन्होंने विनम्रता पूर्वक कहा कि ट्रेन मैंने रोकी है। फिर उनसे पूछा गया कि ट्रेन आपने क्यों रोकी है, तो उन्होंने कहा कि इससे 2 गज की दूरी पर ट्रेन की जो पटरी है वो टूटी हुई है। ये सुनकर तो पहले सभी को गुस्सा आया कि आखिर ये कैसी बात है, ये कैसी बचपना है, लेकिन जब जाकर ये पता किया गया तो सच में ट्रेन वहाँ से 2 गज की दूरी पर ट्रेन की पटरी टूटी हुई थी। फिर उनसे गोरों ने पूछा कि महाशय आप कौन हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं भारत का इंजीनियर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया हूँ, और अंग्रेज अपने इन कार्यों के लिए बहुत शर्मिंदित हुए। दिल में बेकरारी और ख्वाबों में हसीनाएं हैं। पहले सेमेस्टर में ही 2 बैच लोग आए हैं। आज हम सबको पता है कि भारत पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इंजीनियर प्रोड्यूस करने वाला देश है। फिर भी हम सभी आज भी दुनिया से काफी हद तक पीछे हैं या पीछे हैं। आज भी हम विकासशील देशों की श्रेणी में आते हैं। हम चाइना और जापान या अमेरिका से आज भी तुलना नहीं कर सकते हैं। तो सच में ये सोचने वाली बात है कि जिस देश में दुनिया भर के सबसे ज्यादा इंजीनियर जन्म लेते हैं, जिनका इंडिया में जन्म होता है, आखिर उस इंडिया की हालत ऐसी क्यों है? तो इसका एक ही कारण है कि सभी का एक ही सपना होता है कि वो अमेरिका जाएं, जापान जाएं, ग्रीन वीजा लें और वहीं सेटल हो जाएं। तो मैं नहीं मानता ऐसे लोगों को जो कहते हैं कि अमेरिका जाएं, सेटल हो जाएं। तो मैं यही कहता हूं कि 20 साल 25 साल तक आपने IIT, NIT और यहाँ मधेपुरा के इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े, और आप अमेरिका जाएं और यहाँ सीख होकर आप क्रेडिट लें कि हम भारतीय इंजीनियर हैं। जैसे बहुत सारे दोस्त हमारे बात करते हैं सुंदर पिचाई, मैं सुंदर पिचाई का एक इंजीनियर के तौर पर बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन ये वही सुंदर पिचाई है जो आपको खुले मंच पर कहते हैं कि वो इंडियन नहीं अमेरिकन है, और उन्होंने अमेरिकन सिटीजनशिप भी ले रखी है। मैं आप सभी से यही निवेदन करूंगा कि बस जिस तरह पूरी दुनिया के इंजीनियर्स अपने देश को पहले सर्विस देते हैं, जैसे कि अमेरिका और जापान और फ्रांस के अंदर ये नियम है कि अगर आपको दूसरे कंट्री में, दूसरे देश में जाना है काम करने के लिए, तो सबसे पहले आपको अपने देश में सर्विस देनी पड़े। ऐसी अगर व्यवस्था भारत सरकार अपने देश में लागू कर दे, और या तो केवल 5 साल तक हमारे देश के इंजीनियर अपने ही देश में रुक जाएं, तो हम 5 सालों में ही देश को फिर से विश्व गुरु बना देंगे। इतना हमें यकीन है भारत के जो पढ़ा लिखा साइंस में इंजीनियर ही बनता है, हर माँ बाप की बस यही तमन्ना है। क्या होता है कि आजकल सभी को इंजीनियर बनने का शौक नहीं होता, लेकिन माँ बाप पहले ही डिसाइड कर लेते हैं, जन्म से पहले भी डिसाइड कर लेते हैं कि इंजीनियर ही बनाना है, अपने कुल का झंडा सबसे ऊंचा रखना है, और भाई बहनों में भी सबसे आगे बढ़ना है। अब इसकी लड़ाई जो होती है वो 10वीं से ही शुरू हो जाती है, 9वीं से ही शुरू हो जाती है। विदेश जाकर ही आखिर सबको
तो सेटल होना है, तकनीकी प्रगति में लिखना अपना पढ़ना है, हर माँ बाप का बस यही तमन्ना है। बीटेक है या कोई वायरस है, बीटेक है या कोई वायरस है या कोई बीमारी, एक ही फुटबॉल के पीछे पड़ी है दुनिया सारी। ऑपरेशन से इलाज होता है और गलती से जो पेशेंट बनता है 4 साल रोता है। अगल बगल में फैले ऐसे वायरस से रहना चौकन्ना। आजकल आप हम सभी हर तरफ देखेंगे कि इंजीनियर बनने की होड़ लगी रहती है, चाहे उसका कुछ भी इंटरेस्ट हो। मशरूम से खुलते कॉलेज से हर गली चौराहे में IIT नहीं सिलेक्शन हो, मन सबका यही चाहे इंजीनियरिंग का घोड़ा 50-60 वाले दौड़ाए और 50% वाले भी लड़ाए निगाहें। जो चाहे हो ताज इंजीनियरिंग का ही पहनना है, हर माँ बाप का आज बस यही तमन्ना है। बादाम अखरोट से होगा क्या, फिजिक्स केमिस्ट्री लगाओ। बादाम अखरोट से होगा क्या, फिजिक्स केमिस्ट्री लगाओ। मैथमेटिक्स से महासंकट हे बजरंगबली बचाओ। तुम चाहे संगम नहाना, पप्पू पास होना, हमें भी डेयरी मिल्क खिलाना। के जूस सूखा बनना है, हर माँ बाप का बस यही तमन्ना है। सबकी कटोरी में प्लेसमेंट का सिक्का कैसे आए, सबकी कटोरी में प्लेसमेंट का सिक्का कैसे आए। डिसपॉइंटमेंट से बेहतर है MBA में घुस जाए। लोग जिनकी हो अवसार MTech में रंग जमाएंगे, बाकी हमारे कम से कम इंजीनियर को कहलाएंगे। बनी है इंजीनियरिंग साइंस वाला बनना है, हर माँ बाप का बस यही तमन्ना है। इंजीनियरिंग करी जब मोरा, सक्सेसफुल भये ना कोई, मन से करे वो कार्य सफलता चरण भये। जो इंजीनियर का हुनर हो तो इस बार आना, फिर डिग्री और इंजीनियर बनकर मत देश का नाम डुबाना। जैसी प्रतिभा वैसा ही बनना है, हर माँ बाप का बस यही तमन्ना है। और आखिरी में कुछ पंक्तियां बोलकर मैं अपने नारी को विराम देना चाहता था कि एक लड़की थी दीवानी सी, मरती थी। बुक उठाकर चश्मा लगाकर लाइब्रेरी से गुजरती थी। कुछ पढ़ना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मुझसे मिलती थी मुझसे पूछा करती थी इंजीनियरिंग कैसे होती है। बस मैं यही कहता था, हो या बंद हो, पढ़ाई लास्ट नाइट ही होती है। कैसे कहूँ मैं यार, इंजीनियरिंग ऐसे ही होती है।